हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब में स्वागत है। तो आज हमने दो क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे डाला था, है ना, जैसे सबको पता है आप लोगों को। तो इन दोनों दोनों सवालों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ सही युग्म कौन सा है ना, हमको युग्म चुनना है, मतलब कौन सा जोड़ा सही है कि नहीं है, ठीक है। पहला जो दिया गया है आपका वशिष्ठ गुफा, जो कि कोरिया जिले में है ना। तो दोस्तों ये जो आपका जो फैक्ट्स है ना, ये जो कथन है आपके गलत है ना। क्योंकि आपका जो वशिष्ठ जो गुफा है, ये आपका सरगुजा में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में है। एक वशिष्ठ मुनि रहा करते थे, उन्हीं के नाम पर इस गुफा का नाम वशिष्ठ गुफा रखा गया। तो इस प्रकार से जो आपका जो कथन एक है, वशिष्ठ गुफा कोरिया में नहीं अपितु यह सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। वही बात करेंगे मतंग ऋषि आश्रम की बात करेंगे, तो यह आपका सूर्य नारायण के अंतर्गत आता है ना। मतलब ये फैक्ट्स आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वही आगे बात करेंगे हम लोग को सरभंग ऋषि आश्रम सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। सरभंग ऋषि आश्रम, है ना, जैसे कि विदित हो आप सभी को कि सरभंजा जलप्रपात जो वाटरफॉल है, यह आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सरभंग ऋषि के नाम पर ही जो सरभंजा जलप्रपात बना हुआ है ना, इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। और आप सभी को पता है सरभंजा जो वाटरफॉल है, यह सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है और यह मान नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीसरा जो कथन दिया गया है सरभंग ऋषि आश्रम, यह भी सरगुजा जिले के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। वही बात करेंगे विवेकानंद आश्रम कहाँ है ना, किस जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए कथन में दिया गया है विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो यह जो कथन है चौथा नंबर का, यह भी सही है ना। तो विवेकानंद आश्रम जिसकी स्थापना स्वामी आत्मानंद ने किया था, है ना। इस आश्रम का उद्देश्य था कि आदिवासी की जो सामाजिक जो उत्थान करना, साथ ही साथ उनको शैक्षिक रूप से मजबूत करना, आदिवासी बच्चों को पढ़ाना, इस आश्रम का उद्देश्य था, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो 2, 3 और 4 है ना, ये कथन आपके बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा, है ना, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2, 3 और 4, ठीक है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, है ना, हाल ही के जो वर्ष है, मतलब इसी वर्ष जो है पूछा गया था कि कोर्ट में दिया गया था क्वेश्चन कि लोमस ऋषि आश्रम कहाँ पर है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये राजिम के अंतर्गत आता है ना। तो इन सब इस प्रकार के क्वेश्चन आप तक एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी साल, है ना। तो इस फैक्ट्स को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमने पूछा था वह है आपके सामने दिखा गया है कि निम्न कथन पर विचार करें, सही युग्म कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो एक तरफ जो आपका जो नाम दिया गया है वो आपका नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। और है ना, और एक तरफ जो नाम दिया गया है वो पुराण में, है ना, मतलब पुराण में उस नदी को किस किस नाम से जानते हैं उसका इसमें बात कही गई है ना। तो हमको ऑप्शन से मिलाना है कि कौन सी नदी, मतलब कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो पहला देखा जाए क्रमा क्रमु, है ना, यह कथन बिल्कुल सही है कि क्रमा और क्रमु, है ना, खारून नदी का ही पौराणिक नाम है, ठीक है। उसी प्रकार से कृपा और कुपा अर्पा नदी, है ना, इससे हम बोलते हैं, यह भी आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो आपका उत्पला, है ना, जो तेल नदी को कहते हैं, है ना, तो उसको याद रखिएगा। रही बात सुदामा, तो सुदामा जो है ये आपका सोधु नदी को कहते हैं, ना कि सबरी नदी को, ठीक है। तो सोधु नदी का जो पौराणिक नाम है आपका सुदामा और सोंड मिलता है, ठीक है, इसको हम नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका जो पैरी नदी का जो पौराणिक नाम है पासिनी एवं पलासिनी नाम से मिलता है, ठीक है। वहीं आपका मान नदी का जो पौराणिक नाम है मंदगा मिलता है, ठीक है। और वहीं आपका शिवनाथ नदी का जो पौराणिक नाम है तो आपका शिवा मिलता है, सोनी मिलता है, ठीक है। और अब तो पहले से विदित हैं कि महानदी का पौराणिक नाम, है ना,
चित्रोत्पला, नीलोत्पला के नाम से हमको मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो आपका जो कथन 1 है, 2 है, 3 है, ये 1, 2, 3 सत्य है, जबकि आपका जो चौथा कथन है ये बिल्कुल ही असत्य है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा जो सही जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आज 2 क्वेश्चन को डील किया। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं कल हम एक नए क्वेश्चन की